हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंजील अहमद एंड वेलकम टू दिस एनालिसिस वीडियो। सो ये निफ्टी 50 का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम का, और ये एनालिसिस रहेगी नेक्स्ट सेशन के लिए, दैट इज़ 5 अगस्त। तो इसमें देख सकते हैं कि प्रीवियस सेशन में निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग थी। 24,800 के आसपास मार्केट ओपन हुआ था। 25,000 के आसपास उसके पिछले सेशन में मार्केट क्लोज हुआ था, तो 200 पॉइंट के गैप डाउन से ओपनिंग हुई, बट मार्केट इसमें कोई रिकवरी नहीं दिखा पाया। पूरे दिन भर ये साइडवेज ही रहा, और आपको डे एंड होते होते समझ में आता है कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था। फिर एक ब्रेकडाउन के साथ मार्केट क्लोज हुआ है। लास्ट का जो आप आवर देखोगे उसमें मार्केट ने नीचे के साइड का स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया है। तो ये जो पूरा मूव है ये ओवरऑल स्टार्टिंग में रेंज बाउंड और एंड होते होते एक ब्रेकडाउन के साथ एंड हुआ है। तो एक डाउन ट्रेंड का इसमें इंडिकेशन है। गैप जो है वो अभी भी ओपन है, ये क्लोज नहीं हुआ है। अब देखिए, आप ये कई बार नोटिस करोगे कि जब भी मार्केट इस के रेंज में रहता है और डे एंड होते होते कोई ब्रेकआउट देता है या ब्रेक डाउन देता है, तो ब्रेकआउट के केस में आपको अगले दिन सीधा एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है। ब्रेक डाउन के केस में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। और जब भी ये गैप अप ओपनिंग होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अब ये और ऊपर भागे, ये शायद थोड़ा रेंज बाउंड रह जाते हैं, क्योंकि जितना भी पॉजिटिविटी इस टाइम पे था वो लोग यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होते देखने के बाद कई लोग अपने प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दोनों एक साथ चल रहे होते हैं, इसलिए मार्केट थोड़ा चॉपी हो जाता है। ये मैं जनरली बता रहा हूँ जब कोई न्यूज़ नहीं रहती है, सिर्फ कोई टेक्निकल टाइप का ब्रेकआउट हुआ है तो। और गैप डाउन के केस में भी एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, डाउन ट्रेंड के केस में भी, ब्रेक डाउन के केस में। और मार्केट फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह के एक साइडवेज टाइप का रह जाता है। बट अगर न्यूज़ में कुछ नेगेटिविटी और इंक्रीज़ होती है तो आपको इसमें और फॉल देखने को मिल सकता है। अब एक चीज़ और है कि अगर मार्केट इस टाइप के डाउन ट्रेंड के साथ क्लोज हुआ है, मतलब एंड होते होते सेंटीमेंट नेगेटिव बन चुका है, मतलब मेजर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी एक बेरिश मूड में है। बट अगर कोई बुलिश न्यूज़ आ जाए, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, तो ये सारे लोग हो जाएंगे ट्रैप। और अगर न्यूज़ में कुछ चेंज आ जाता है, उसके बाद अगर कोई गैप अप ओपनिंग हो, मतलब डे एंड हुआ है एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव के साथ बट ओपनिंग हुई है गैप अप, तो आपको प्राइस शूट करता हुआ दिखेगा। क्योंकि ये सब ट्रैप हो चुके हैं, ये तुरंत निकलेंगे। उनके एग्ज़िट करने से मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर भाग सकता है। बट अगर आज के केस की बात करें तो ऐसे होने के चांसेस कम है। यूएस मार्केट अभी भी डाउन है, तो शायद हमको नेक्स्ट डे भी एक नेगेटिव टू साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर दिन के बीच में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो उसका शायद इफेक्ट आपको मार्केट में देखने को मिले। अदरवाइज़ ओवरऑल देखा जाए तो एक नेगेटिव ट्रेंड के टेरिटरी में हम अभी एंटर कर रहे हैं। तो अब आ जाते हैं मिड कैप निफ्टी में। मंडे को इसकी एक्सपायरी है, तो यहाँ पे मैंने दो लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं, 12,800 और 12,500। ये ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे हाईएस्ट ओआई वाले लेवल्स हैं। इसके अलावा भी आपको थोड़े फार ओटीएम में दिख जाएंगे जिनमें ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, बट वो अब इतने दूर हैं कि उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस मानने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। उनको इसलिए सेल किया जाता है क्योंकि अब वो 1-2 रुपये के चल रहे हैं बस। उसमें भी जो बड़े ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनको थोड़ा उसका भी जूस निकालना होता है, तो वो उतने दूर के भी ऑप्शन सेल करते रहते हैं, इसलिए उनका ओआई बढ़ा हुआ होता है। उसमें एज सच कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस हो वो ज़रूरी नहीं है। तो ये दो लेवल्स है, अगर आप ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फॉलो करते हो तो इन दो लेवल्स का ध्यान रखना, इसमें आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे तो फटाफट ड्रॉ करते हैं कहाँ हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा। तो देखिए, मार्केट यहाँ से फॉल आया है, मार्केट में जो फॉल आया है तो ये आपका सबसे टॉप लेवल का रेजिस्टेंस होगा 13,000 लेवल के आसपास। फिर देखिए, मार्केट जब यहाँ गया था, इधर जंप लेके ऊपर गया, नीचे है, फिर यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट लिया था। तो 12,800 एक्चुअल में एक टेक्निकल रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। यहाँ देख सकते हैं मार्केट नीचे गया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इसको ब्रेक किया। तो ये जो सपोर्ट है 12,500 का, जो आपको ओपन इंटरेस्ट के थ्रू दिख रहा है, वो आपका एक टेक्निकल सपोर्ट भी है। तो वहाँ पे दोनों ऑलमोस्ट मैच हो रहे हैं। तो इस लेवल पे आपको टेक्निकल सपोर्ट, यहाँ पे टेक्निकल रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक टेक्निकल रेजिस्टेंस, और फिर क्योंकि यहाँ से 2 बार रिकवरी आई है तो यहाँ पे एक बड़ा सा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ये पूरा रेंज आपके सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो मार्केट में आपको ये 4 लेवल्स का ध्यान रखना है अगर आप टेक्निकल्स फॉलो कर रहे हो। और अगर आप ओपन इंटरेस्ट के थ्रू देखते हो तो 12,800, 12,500 दो मेन लेवल्स होने वाले हैं। अब अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो तो उसके जो लेवल्स होते हैं उसको भी मार्क कर लेते हैं। सबसे पहला जो रेंज है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, ये आपके अपर साइड का रेंज रहेगा।
उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक ड्रॉ कर सकते हो आप इस 15 मिनट के बेसिस पे। थोड़ा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं और आपको लास्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट रिलीजियसली फॉलो करते हैं वो समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया है। बाकी इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो कभी बाद में बना देंगे, बट ये 3 जोन्स आप मार्क करके चल सकते हो। यहाँ पे आपको कोई प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, यहाँ पे बाउंस या फिर यहाँ से रिजेक्शन, या फिर अगर मार्केट मान लीजिए ग्लोबल न्यूज़ में कुछ पॉजिटिव होता है और अगर एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, सॉरी गैप अप ओपनिंग होती है, तो मार्केट यहाँ पे वापस से अपना कुछ रिएक्शन शो कर सकता है। तो ये 3 रेंज आपको मार्क करके रखना है अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो तो आप प्राइस एक्शन फॉलो करो या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट फॉलो करो। मैं ये बोलूँगा कि दोनों ही चीज़ें सही हैं, बस आपको ये ध्यान देना है कि आप जो भी चीज़ फॉलो करो फिर आप उसी में रहो। मतलब आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी फॉलो कर रहे हो फिर उसमें प्राइस एक्शन की थ्योरी मत लगाइए। अगर प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप रिलीजियसली यही फॉलो करो, इसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मत लगाओ। अगर आप दोनों को मिक्स करते रहोगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो दोनों के अकॉर्डिंग मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आपको दिखा दिए। इसका यूज़ आप कल के दिन देख सकते हो, आप खुद जज कर सकते हो कि क्या बेटर काम कर रहा है। अब आ जाते हैं कुछ स्टॉक्स में। ये एक स्कैनर है जो मैंने बनाया हुआ है, उसको मैं टेस्ट करो तो मैं सोचा आपसे भी शेयर कर देता हूँ। उसके अकॉर्डिंग जो जो स्टॉक्स आए थे चार्टिंग में मैंने वो स्कैनर बनाया है। तो एक है अदानी पावर, फिर है पॉलीकैब, फिर है बीएसई, फिर है पेट्रोनेट। तो इसमें देखिए आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि तीनों में थोड़ा जो रेंज है वो एक टाइट रेंज बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए अदानी पावर में देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर गया, फॉल आया, उसके बाद से ये एक टाइट रेंज में है। तो अदानी पावर में इंट्राडे बेसिस में एक मूव देखने को मिल सकता है। ये अभी टेस्टिंग फेज़ में है ये वाला चार्टिंग स्कैनर, तो अभी मैं इसको टेस्ट ही कर रहा हूँ। आई जस्ट थॉट कि मैं आपसे भी शेयर करूँ, साथ में आप देख सकते हो कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। एक दिन 2 दिन के बेसिस पे हमको जज नहीं कर सकते, पूरे मंथली बेसिस पे देखेंगे कि ये ओवरऑल कैसा परफॉर्म किया। नेक्स्ट आप देख सकते हो पॉलीकैब, इसमें भी मार्केट एक टाइट रेंज में है। कोई ख़ास इसमें काफ़ी दिन से मूव आया नहीं है, इस समय बस एक मूव देखने को मिला है। उसके बाद ओवरऑल मार्केट बहुत चॉपी सा ही रहा है। तो जब मार्केट बहुत टाइम तक चॉपी रहता है, कहीं ना कहीं आपको एक मेजर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। उस थ्योरी के बेसिस पे ही इन स्टॉक्स को निकाला गया है। नेक्स्ट है बीएसई, इसमें देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग अप मूव, इस अप मूव के बाद से इसमें कंसोलिडेशन ही चल रहा है। और ये जो कंसोलिडेशन होते हैं ये हो सकता है कि 2-4 दिन और कंटिन्यू कर जाएं, बट इवेंचुअली इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर ये जो अप मूव आया था ये अगर किसी अच्छी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज़ के कारण आया था तो इसमें अभी और अप मूव देखने को मिल सकता है। बट अगर ग्लोबल मार्केट के कारण अपना इंडेक्स डाउन होता है, उसके कारण इसमें कुछ डाउनफॉल आता है, तो ये अगर ब्रेक डाउन देगा तो वापस इन लेवल्स तक 2400 लेवल तक आपको ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है पेट्रोनेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रैली आई थी, इस रैली के बाद से मतलब इस ट्रेंड का ये अभी कंसोलिडेशन ही चल रहा है। तो यहाँ पे भी आप ऐसा एक रेंज टाइप का देख सकते हो कि मार्केट इस रेंज में ही ट्रैवल कर रहा है। अब अगले दिन भी इस रेंज में रह सकता है या फिर एक अच्छे से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन शो कर सकता है। अगर इसमें इस ट्रेंड के बाद ब्रेकआउट शो करेगा तो ज़्यादा बेटर है, उसमें आपको और स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलेगा, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर ये ब्रेकडाउन शो करता है तो चांसेस रहते हैं कि यहाँ पे जब जब रेजिस्टेंस रहा है तो प्राइस भी यहाँ कहीं चॉपी टाइप का मूव दिखा देगा। और उसके बाद अगर इवेंचुअली ये नीचे को ब्रेक डाउन करता ही है तो आप इस लेवल पे मान सकते हो कि वापस से आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है 335-340 के आसपास, क्योंकि यहीं से एक स्ट्रॉन्ग मूव स्टार्ट हुआ है। तो अगर वापस से बाइंग का इंटरेस्ट आएगा तो इसी लेवल के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो चारों स्टॉक हैं अदानी पावर, पॉलीकैब, बीएसई, पेट्रोनेट, सिर्फ सजेशन रिकमेंडेशन इस तरीके से मत लेना, इसको बस मैं टेस्ट कर रहा हूँ। मेरा मतलब मेन थ्योरी ये है कि जो भी स्टॉक्स एक ट्रेंड के बाद एक रेंज में रहते हैं उसमें वापस से एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, या फिर किसी बड़े रेक्टेंगल या ट्रायंगल पैटर्न रहते हैं उनमें भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो पॉइंट यही है कि कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में ट्रेड करना है, उस टाइप के स्टॉक स्कैन करके रखने। आप आज 4 निकाल लियो, कल 4 और ऐड कर लोगे, ऐसे करते जाओगे, कभी ना कभी इनमें कोई मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर एक अच्छे खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो ही उसमें ट्रेड करने का फ़ायदा है। अगर ये धीरे धीरे ब्रेक करता है तो उस टाइप के जो मोमेंटम होते हैं वो शायद फेड आउट हो जाए।
तो हम वेट करेंगे कि कोई एक अच्छे से ब्रेकआउट देखने को मिले या ब्रेकडाउन देखने को मिले। तो उस थ्योरी पे काम करके देखेंगे, फिर देखते हैं कि एक महीने के बाद जज करेंगे कि ये ओवरऑल कैसा परफॉर्म किया। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।